आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस the complete syllabus for MNS 21 examination. We are back again with full of energy so that our MNS aspirants will also be they can also fulfill their dreams with lots of energy. तो चलिए start करें. Before proceeding, I want to give you few informations. If you are an MNS aspirant and preparing for your MNS 21 examination, then you can join our online or offline batches. Online batches are going on and our number is being displayed on your screens. साथ ही साथ if you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel, share our channel and don't forget to hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. You can follow us on Telegram, Instagram and Facebook. चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिलेबस की। जब नाम लिया जाता है सिलेबस का तो सबसे पहले दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होती है जीके को लेकर, बिकॉज जीके जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चंस एंड जीके इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को कितना फोकस देना है, कौन से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, प्रीवियस कितने टाइम के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, साथ ही साथ स्टैटिक जीके में क्या 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 क्या। तो several what several question marks are there in your mind. Today I am going to give all the answers of your all the question marks. चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में ये आता है कि वी शुड फोकस मोर ऑन स्टैटिक पोर्शन और ऑन करंट। सो अभी तक जो ट्रेंड रहा है एमएनएस एग्जामिनेशन का वो ये रहा है कि 4 to 5 questions are there on related with current affairs, but these questions are related with burning issues. ठीक है, तो बर्निंग इश्यूज से क्वेश्चन रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज्यादा करंट का पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। स्टैटिक जीके प्लेज अ मेजर रोल फॉर योर एमएनएस 21 एग्जामिनेशन। अब एमएनएस 21 एग्जामिनेशन है, करंट अफेयर्स का कितना पोर्शन है, 4 से 5 क्वेश्चन। और फिर बर्निंग इश्यूज में भी क्या, देखो इफ यू आर if you people are related with different states, you people live in different states, and if you are trying that we should cover the current affairs related with that particular state, so please don't do this, because MNS examination is a nationwide examination and the current affairs should be including the complete nation. तो करंट अफेयर जो भी प्रिपेयर करो पूरे देश को, भारत को ध्यान में रख के प्रिपेयर करो, किसी पर्टिकुलर स्टेट को नहीं। लाइक इफ यू आर बिलोंगिंग टू राजस्थान देन यू आर प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर्स रिलेटेड विद राजस्थान की, राजस्थान में ये हुआ, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये किया। नो, यू शुड कवर द करंट अफेयर्स ऑफ कंप्लीट नेशन एज अ होल। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किया है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ है या फिर नई कोई चीज इंडिया में डेवलप की है, इस तरीके के करंट अफेयर्स आपको तैयार करने हैं। एक बहुत स्पेसिफिक ट्रेंड देखा गया है करंट अफेयर्स को लेकर, वो ये कि जो बहुत ज्यादा बर्निंग इश्यूज रहते हैं उनसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। लाइक जो 2020 में क्वेश्चन आया था आपका जनता कर्फ्यू, तो that was a huge issue completing the that was a huge issue which was including the complete nation. तो पूरे नेशन को इंक्लूड करता वो इशू था, सारे लोगों से रिलेटेड था, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड नहीं था। इस तरीके के ही करंट अफेयर्स आपको फोकस करने हैं और करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, इससे ज्यादा पोर्शन नहीं होता आपका करंट अफेयर्स में। बात करते हैं जीके की, बेसिकली स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के लिए जो आपको प्रिपेयर करना है पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, these are the major subjects which you have to cover for the static portion. पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। पॉलिटी में भी देखो, पॉलिटी के लिए अगर बात करो कि यार पॉलिटी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें कवर करनी है, बता दूं कि पॉलिटी सब्जेक्ट हम अपने लाइव क्लासेस में पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। अब वहां पर जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो क्या है, क्वेश्चन आया फॉर्म में, लाइक क्वेश्चन एंड आंसर, सो दे आर इजी टू लर्न। So if you are so passionate to crack your MNS examination, you can join our batches.
पॉलिटी पे वापस आते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो, पॉलिटी के लिए अगर रेफरेंस बुक की बात करो तो एम लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक फॉर पॉलिटी, बट दैट बुक इज इन डिटेल, वो सब्जेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करती है। साथ ही साथ दैट इज बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी लेवल। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो वो आपके लिए बुक बहुत अच्छी है। अदरवाइज दैट एक्सप्लेन्स ईच एंड एवरी टॉपिक इन वेरी डिटेल, तो आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू पीपल आर नॉट यूपीएससी एस्पिरेंट्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एमएनएस एग्जामिनेशन। तो नो नीड टू गो इन सच डिटेल, बट यू शुड नो द ओवरव्यू ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे बात आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं, तो यू शुड नो कि दैट when our constitution was adopted, which is the enforcement day, और इसके बाद constituent assembly में क्या था, what is the difference between Dr. Sachidanand Sinha and Dr. Rajendra Prasad, what is the difference between who was the temporary president, who was the permanent president। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कितनी हमारी कितनी ही बैठक बुलाई गई तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, कितने दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में, कौन कौन सी कमिटीज थी, एंड these are some important topics related with our Indian constitution which you should know। इसके आगे बात करें नेशनल सिंबल्स की आते हैं। नेशनल सिंबल्स कौन है नेशनल सिंबल, नेशनल बर्ड, नेशनल मतलब नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। नेशनल एक्वेटिक एनिमल पर एक बार तो क्वेश्चन नीट में आपके एम्स में भी पूछा जा चुका है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल रिवर कौन सी है। इसके बाद नेशनल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर नेशनल फ्लैग, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ फॉर आवर नेशनल फ्लैग। इफ सत्यमेव जयते इज रिटन, तो दैट इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट। इसके बाद ऑन विच डेट आर नेशनल सिंबल्स आर बीइंग अडॉप्टेड। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये वो सारी चीजें हैं यू शुड नो अबाउट आर नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल से बात करते हैं, गवर्नेंस पे आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आपकी स्टेट गवर्नमेंट को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट पे आते हैं। व्हाट आर द 3 बॉडीज ऑफ पार्लियामेंट, लाइक लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट, यू शुड नो द फीचर्स, you should know the composition of Lok Sabha, you should know the features and composition of Rajya Sabha, which is upper house, which is lower house, and maximum strength of Lok Sabha, maximum strength of Rajya Sabha, the head of Lok Sabha, the head of Rajya Sabha। इसके बाद what are the parts of the head of Lok Sabha and head of the Rajya Sabha, and what are the bills, sessions कौन से होते हैं, the minimum duration, the maximum and minimum duration between two sessions। इसके साथ ही साथ what are the parts of parliament, कैसे एक बिल को लॉ, कैसे एक अमेंडमेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे एक बिल को लॉ बनाया जाता है, ऑर्डिनेंस क्या है। इसके बाद जब लोकसभा राज्यसभा रनिंग नहीं होती है तो क्या राज्यसभा को क्या डिसॉल्व किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। नई लोकसभा आने के लिए कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। इसके बाद व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसके बाद यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट प्रेसिडेंट की, what should be the qualification to be a president, या फिर what are his powers, या फिर who is the supreme commander of our defense forces। और CDS की पोस्ट अभी इंक्लूड की गई है, तो what is the difference between CDS and the supreme commander of defense forces। ये सारी चीजें, ये वो डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस विच यू शुड नो। इसके अलावा बात करो तो बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग उसके पावर्स क्या हैं, पार्डनिंग पावर क्या है प्रेसिडेंट की। फिर आगे बढ़ते हैं तो सिटीजनशिप की तरफ बढ़ते हैं कि सिटीजनशिप को कौन से आर्टिकल में कौन से पार्ट में इंक्लूड किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फॉर्मेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी शेड्यूल्स, हाउ मेनी पार्ट्स, एंड देयर आर हाउ मेनी आर्टिकल्स एट प्रेजेंट, एंड व्हाट आर द मेन अमेंडमेंट्स, कौन कौन से कब कब किस टाइम में अमेंडमेंट किए गए, उन अमेंडमेंट के थ्रू क्या चीजें ऐड की गई हैं, क्या चीजें डिटेक्ट की गई हैं। फिर इस गवर्नमेंट आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लीट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते हो। तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करो तो देयर आर 2 मेन बॉडीज, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। You should know the maximum strength of legislative council, legislative assembly, which is the permanent house, which is the temporary house। इसके बाद बात करो
कि कौन सा मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रेजेंट इन एवरी स्टेट, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जैसे इन यूपी देयर इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट इन सम स्टेट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट देयर। तो यू शुड नो कि कहाँ पर है, और साथ ही साथ अगर है तो क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या कितने टाइम बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स रिटायर होते हैं। लाइक हर 6 साल के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स रिटायर होते हैं। कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, कैसे इलेक्शंस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का, कैसे इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का, कि व्हाट आर द नॉमिनेटेड पर्सन्स। इसके बाद गवर्नर की बात करो, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट गवर्नर, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ गवर्नर, की हु अपॉइंट्स द गवर्नर। साथ ही साथ गवर्नर का क्या रोल है एक स्टेट गवर्नमेंट में। साथ ही साथ कैसे अ गवर्नर वर्क्स इज द की लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कैसे वो लिंक की तरह काम करता है, कैसे वो जोड़े रखता है दोनों चीज़ों को। व्हाट आर द पावर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पावर्स ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। एक बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, लेकिन एक ओवरव्यू बनाए रखिए। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू कवर, कि क्या क्या है, क्या क्या कैसे कैसे काम होता है इनका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी कमीशंस आती हैं। उसके बाद कमीशंस की तरफ बढ़ने से पहले यू शुड नो अबाउट द चीफ मिनिस्टर, पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। यू शुड नो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, या फिर चीफ मिनिस्टर की पावर्स क्या हैं, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। फिर आपकी 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज आती हैं लाइक पुडुचेरी एंड दिल्ली। पुडुचेरी एंड दिल्ली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दे आर हैविंग देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, दे आर द ओनली यूनियन टेरिटरीज विच आर हैविंग देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। एक क्वेश्चन कराया था कि चूज द ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन इस बार आया था और बताया था कि दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी और बाकी सारे स्टेट्स हैं। तो ये हमने बताया हुआ क्वेश्चन था, इस बार भी आया था। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ जाते हैं जो डिस्कस किए होते हैं और एज इट इज एग्जाम में मिल जाते हैं और बच्चे उसको सही कर देते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटी में कवर करनी है। फिर चीफ मिनिस्टर से आगे बढ़ते हैं, कुछ कमीशंस पे आते हैं लाइक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। तो यू शुड नो अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, लाइक यू शुड नो अबाउट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and other election commissioner. What is the composition of union public service commission, who appoints the member, who are the members, and you should know about नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, कब नाम दिया गया उसको नीति आयोग, क्या क्या चीज़ें, क्या फंक्शनिंग है नीति आयोग की, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट द लोकपाल्स एंड लोक आयोग्स, कि लोकपाल वर्क्स एट द सेंटर लेवल एंड लोक आयोग टू वर्क एट द स्टेट लेवल, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट द लोक आयोग टू कॉन्सेप्ट। इसके बाद फिर पंचायती राज की तरफ बढ़ते हैं कि पंचायती राज क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको, पंचायती राज को कौन से शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, कौन से अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया है, ये सारी चीज़ें यू शुड नो अबाउट दीज टॉपिक्स। दीज आर द ओवरव्यू ऑफ योर सब्जेक्ट्स। हालांकि ये हम अपने लाइव सेशंस में कंप्लीट करा चुके हैं और इनके हम नोट्स भी बच्चों को प्रोवाइड करा चुके हैं। आपको भी इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है, ये सारी पता होना चाहिए। लाइव सेशंस में हमने क्या किया है, एम लक्ष्मीकांत के की एक्सप्लेनेशन भी दी है, बच्चों को समझाया भी है, साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड किए हैं विच आर इन द क्वेश्चन आयर फॉर्म। इसके अलावा हमने बच्चों से एक बुक आती है घटना चक्र, आप लोगों को भी रेफर कर बता देती हूँ। रेफर करने के लिए इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि दैट बुक इज़ बेस्ट फॉर PCS लेवल। अगर आप PCS लेवल की प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी इस लेवल की प्रिपरेशन है आपकी, मीन्स यू हैव टू फेस योर PCS एग्जामिनेशन, देन तो घटना चक्र इज़ द बेस्ट बुक। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप PCS वो घटना चक्र में क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के दिए हैं। अब घटना चक्र के हमने उन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, तो आई थिंक आई कैन से कि एट प्रेजेंट दे आर एबल टू टैकल विद द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी सेक्शन। बहुत अच्छे से वो पॉलिटी सेक्शन को डील कर सकते हैं एंड दे आर गिविंग अ गुड रिस्पॉन्स इन द टेस्ट सीरीज। तो आई होप दे विल डू बेटर। इसके अलावा ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको पॉलिटी में कवर करने हैं। एक थ्योरी तैयार करिए, साथ ही साथ करना क्या है आपको, थ्योरी के साथ साथ ट्राई टू डू क्वेश्चंस
क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिए ताकि आपको ये पता हो कि आपने कितना जो थियोरी पढ़ी है दैट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, सही पढ़ी है कि नहीं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि थ्योरी कंप्लीट करना और क्वेश्चन सॉल्व करना दो अलग अलग बात है। कभी कभी हमारे दिमाग में होता है यार रट तो सब कुछ लिया लेकिन वी आर नॉट एबल टू डील विद द क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन से डील करना सीख जाएंगे तो आप कोई भी एग्जाम बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे और बहुत इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। इसलिए अगर आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलिए, जो हम अपने लाइव सेशंस में रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी तो स्टार्ट ही होती है आपके सोलर सिस्टम से। यू शुड नो अबाउट योर सोलर सिस्टम, यू शुड नो अबाउट द गैलेक्सी, यू शुड नो अबाउट द प्लैनेट्स विच आर देयर इन सोलर सिस्टम। लाइक प्लूटो को अभी हटा दिया गया है तो किस ईयर में हटाया गया है, या फिर वाई प्लूटो इज एक्सक्लूडेड, वाई दिस प्लैनेट इज नोन एज डॉर्फ प्लैनेट, किस वजह से, क्या रिलेशन है बाकी सारे प्लैनेट्स के बारे में, जो खासियत है उनके बारे में। लाइक विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, विच प्लैनेट इज नोन एज सिस्टर ऑफ अर्थ, किस प्लैनेट की क्या खासियत है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, विच इज द फारदेस्ट टू द सन। इसके बाद किस प्लैनेट के कितने सैटेलाइट है। लाइक इस बार क्वेश्चन आया था कि विच इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून जिसका आंसर था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट। इसके बाद कॉमेट्स के बारे में पता रखिए, व्हाट आर कॉमेट्स, कुछ स्पेशल नाम है कॉमेट का या फिर कुछ स्पेशल टाइम है जो कब वो दिखाई देते हैं। लाइक हैरीज कॉमेट काफी पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इनके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशन पे आते हैं। इंडिया की जो हमारे है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी अर्थ में, कितने ओशंस हैं हमारी अर्थ में, कौन से कॉन्टिनेंट की क्या खासियत है, कौन से ओशन की क्या खासियत है, विच इज द डीपेस्ट पॉइंट। मैरियाना ट्रेंच के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या उसके बारे में खासियत है। इसी तरह हर कॉन्टिनेंट की स्पेशलिटी फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफिकल अगर कोई फीचर है, स्पेसिफिक फीचर है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, आपको लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड नो द टाइम मेरिडियन, यू शुड नो द टाइम जोन्स। इंडिया का टाइम जोन IST क्या है, वाई वी एड +5.3, क्यों हम ऐसे 5 ये 5.5 घंटे का समय हम क्यों ऐड करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया वाइज इंडिया की क्या मतलब क्या वैल्यू कवर करता है। उसके बाद एरिया वाइज इंडिया वर्ल्ड में कौन से प्लेस पे आता है। जैसे 2018 का एक क्वेश्चन था MNS का कि विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो रशिया वाज द आंसर एट द टाइम और अभी भी रशिया ही है। तो आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए कि एरिया वाइज इंडिया कौन सी रैंक पे आता है, या फिर विच इज द लार्जेस्ट कंट्री। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। फिर लैंड फॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। माउंटेन्स रेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, माउंटेन पीक्स के बारे में पता होना चाहिए, पासेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इस बार भी जोजिला पास पे एक क्वेश्चन आया था कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये वो टॉपिक हैं, दे आर मस्ट, यू हैव टू कवर एंड यू कैन नॉट स्किप दीज टॉपिक्स। आपको ये सारे टॉपिक तो पता होने ही चाहिए, आप इनको किसी भी कीमत पे स्किप नहीं कर सकते हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या ओरिजिन है उनका, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं, कहाँ से बह रही हैं, किस स्टेट को पर्टिकुलरली वो पानी देती हैं, ठीक है। उसके बाद उन स्टेट में कौन सी क्रॉप है, बेसिक क्रॉप क्या है, फिर विच इज द चीफ प्रोड्यूसर। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करो तो माइंस के बारे में देख लीजिए कि माइंस कौन सी हैं, उस माइन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर वर्ल्ड वाइड कौन है सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर किसी चीज का, कौन है। इंडिया की बात करो तो इंडिया का कौन सा स्टेट चीफ प्रोड्यूसर है किसी पर्टिकुलर क्रॉप का, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, कौन सी चीज कहाँ पर इंडिया में प्रोड्यूस की जा रही है। फिर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में देख सकते हो, कौन से स्टेट की क्या खासियत है। रिवर्स देखो कि कौन सी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, कौन सी रिवर कहाँ पर है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि एक एक स्टेट वाइज लेके चल सकते हैं कि स्टेट वाइज लेके चले कि इस स्टेट की वह ज्योग्राफिकल खासियत ये थी, रिवर ये है, क्रॉप ये है और स्पेशलिटी ये है।
जीआई टैग्स आपको पता होने चाहिए कि अभी ये जीआई टैग्स का तो हम डेली जो अपने बच्चों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं उसमें हमने कई सारे न्यू जीआई टैग्स जो अभी हमें इंक्लूड हुए हैं उनको भी हमने बताया है, लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए कि यू शुड नो अबाउट द जीआई टैग्स कि कौन से जीआई टैग्स हैं, किस चीज़ के लिए, किस पर्टिकुलर स्टेट को कौन सा जीआई टैग मिला है, आपको ये भी पता होने चाहिए। इसके बाद ट्राइब्स पे पहुंच जाइए, कौन सी ट्राइब किस स्टेट से रिलेटेड है, उन ट्राइब्स का पर्टिकुलर डांस फॉर्म क्या है या फिर पर्टिकुलर क्रॉप क्या है, कुछ स्पेसिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन है। अभी जल्लीकट्टू का एक उस पर मूवी बनी है, दैट इज ऑफिशियल फॉरेन लैंग्वेज एंट्री ई फॉर ऑस्कर्स फ्रॉम इंडिया। तो जल्लीकट्टू पे मलयालम में एक मूवी बनी है, मलयालम की मूवी है, मलयालम लैंग्वेज में। ये करंट अफेयर्स हमने अपने बच्चों को लाइव सेशन में प्रोवाइड किए हैं एंड आई एम डिस्कसिंग कि आपको इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें यू शुड नो, दीज आर द मिनिमम टॉपिक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू कवर। इसके अलावा इतनी सारी चीजें ज्योग्राफी में, फिर पॉलिटी में बढ़ते हैं, सॉरी हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट मेडिवल में भी आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म की क्या खासियत है, कौन लेकर आया बुद्धिज्म, जैनिज्म को कौन लेकर आया, या फिर जो वैदिक एरा था वो कैसा था, क्या स्पेशलिटी थी वैदिक एरा की। फिर मेडिवल में बढ़ते बढ़ते क्या चीज़ें आ गई हैं, फिर एंशिएंट में बढ़ते बढ़ते क्या हुआ। एंशिएंट को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एंशिएंट हिस्ट्री से आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, एंशिएंट और मेडिवल उतने नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सी डायनेस्टी है, मुगल डायनेस्टी याद होनी चाहिए, पता होने चाहिए कुछ बेसिक एम्परर्स। फिर आपके पास तुगलक डायनेस्टी आ जाती है, ऐसी बहुत सारी डायनेस्टी है जो अपने नेम से फेमस है। आपको उनके एम्परर्स के नाम पता होने चाहिए और उनकी स्पेशलिटी, लाइक अगर कोई टैक्स सिस्टम किसी पर्टिकुलर एम्परर नेम मतलब आया है लेकर, तो वो आपको पता होना चाहिए। या फिर कोई ऐसी वॉर है दैट इज फॉट बिटवीन 2 एम्परर्स और उनमें कोई एक जीता है, तो हु वॉज द विनर, हु वॉज द लूजर, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि एट विच ईयर दैट पर्टिकुलर वॉर वॉज फॉट। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी हमारा जीके बस इतने से नहीं खत्म होता, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अपार्ट फ्रॉम दीज 3 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। यू शुड कवर द सुपरलेटिव्स, नेम ऑफ गवर्नर्स, हर एक इंडियन स्टेट के गवर्नर, ये टॉपिक हम कवर करा चुके हैं अपने लाइव बैच में, आपको भी बता देते हैं। ये टॉपिक कवर कर लीजिए, गवर्नर्स के नेम आपको पता होने चाहिए, सुपरलेटिव्स पता होने चाहिए, डांस फॉर्म्स पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कंट्रीज कैपिटल करेंसी के बारे में, कि कौन सी कंट्री की कौन सी कैपिटल है, क्या उसकी स्पेसिफिक करेंसी है। रिवॉल्यूशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे बहुत से छोटे छोटे टॉपिक मिलके आपके एक क्वेश्चन बनाते हैं और ये टॉपिक आपका एवर कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आई थिंक टुडे आई हैव डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन, ये सारे आपको कवर करने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है पेपर का लास्ट 2 ईयर्स से, जो मैंने ट्रेंड देखा है, हालांकि आई एम ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स, तो अभी तो जो मैंने इन 2 सालों में ट्रेंड देखा है वो चेंज हुआ है पेपर पैटर्न। पॉलिटी काफ़ी पूछी जाने लगी है, 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो इसको तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ज्योग्राफी भी पूछी जाती है और हिस्ट्री भी पूछी जा रही है, तो इन सेक्शंस को तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। साथ ही साथ इसके अलावा जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी मार्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर MNS 21 एग्जामिनेशन। एक मार्क की कीमत आप उन बच्चे से पूछ सकते हैं जिसका सिलेक्शन सिर्फ 1 नंबर से या फिर कुछ पॉइंट से रुक गया है। तो हर एक क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करके मत चलिए। आगे बात करते हैं, ये हुआ हमारा जीके का पोर्शन। अब बढ़ते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। भैया इंग्लिश यानी 50 मार्क्स, 50 मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं ये। अगर आप बहुत अच्छे नहीं भी हैं अपने इंग्लिश में, देन ऑल्सो यू कैन डू वेल। देखो, इंग्लिश 2 सेक्शंस में डिवाइड है, वोकैबुलरी एंड योर ग्रामर पोर्शन, ठीक है। कुल मिला के 10-11 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। सबसे पहले यू शुड फोकस ऑन प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल।
प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, वॉइस, नरेशन, इसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके। एंड आपको चूज फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में ये सारे सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। एक बात ये बता दूं कि यू वॉच द वीडियो ऑफ सो मेनी यूट्यूब चैनल्स, और कुछ अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी प्रेफर करते हो तो खैर नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो लोग कहते हैं यार दीज आर द नंबर ऑफ सेलेक्शंस फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, तो हैव यू विटनेस्ड, हैव यू नोटिस्ड, और आर दे प्रूविंग समथिंग? नो, दे आर नॉट एबल टू गिव यू प्रूफ। तो ऐसे बहकावे में मत आइए, बिकॉज दे आर मिसगाइडिंग यू। वो क्या करते हैं कि दे इवन डोंट नो द एक्चुअल पेपर पैटर्न। आपको वो क्या करवाते हैं, मैंने खुद देखी हैं बुक्स, उनकी बुकलेट्स देखी हैं, उनमें क्या था, पैसेज को इंक्लूड किया था, दे हैव इंक्लूडेड पैसेजेस, दे हैव इंक्लूडेड PQRS सेक्शन, दे हैव इंक्लूडेड एरर फाइंडिंग, दे हैव इंक्लूडेड जम्बल्ड वर्ड्स। ऐसा आपके में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कोई मिसगाइड करता है कि यू हैव टू सॉल्व द पैसेजेस, नो, डोंट गो थ्रू विद PQRS सेक्शन, विद एरर फाइंडिंग, एंड डोंट गो टू द जम्पर्ड वर्ड्स। ऐसा आपके में कुछ भी नहीं आता है। ये सारे सेक्शंस आपको कवर नहीं करने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके NDA और CDS में पूछे जाते हैं, बट NDA एंड CDS एंड MNS, all the three exams are completely different, the conducting body is completely different। तो ये सेक्शंस आपके पेपर पैटर्न में नहीं आते हैं, इनकी तरफ जाके अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। आपको क्या करना है, जो 10-11 टॉपिक बताए गए हैं उन पे फोकस करना है। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, नरेशन हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, स्पेलिंग्स हो गई। आपको अपनी इन चीज़ों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको भी पता होने चाहिए। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल ये हम करवा चुके हैं, एंड एक्टिव पैसिव इज गोइंग ऑन। तो लगभग 50% पोर्शन हम अपने लाइव क्लासेस में इंग्लिश का कंप्लीट करवा चुके हैं, और उम्मीद है कि 50% पोर्शन भी हम बहुत जल्दी कवर करवा ही लेंगे। तो इफ़ यू आर सो डेस्परेट, दिमाग चला जाता है उधर कि बच्चों को उतना लाइव में करा दिया, हाँ लाइक वी आर गोइंग गुड। तो अगर आप भी, इफ यू आर सो डेस्परेट, यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन बैचेस। इसके बाद आगे बात करते हैं, आपके साइंस सेक्शन पे आते हैं। देखो साइंस 50 क्वेश्चंस divided into 3 categories: biology, physics, chemistry. Biology includes 40 questions and 10 questions are there for physics and chemistry both. तो आपको मेन फोकस जो आपका होना चाहिए वो बायोलॉजी सेक्शन पे होना चाहिए। बायोलॉजी में भी क्या, बॉटनी या जूलॉजी। पहले ऐसा देखा जाता था कि जूलॉजी सेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था और जूलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है, ट्रेंड चेंज किया है। बॉटनी के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यू शुड बी रेडी विद बॉटनी एंड जूलॉजी बोथ। आपको दोनों पे इक्वल फोकस करना है, किसी भी सेक्शन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। हर एक चीज के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। यू कैन फॉलो NCERT। आपको NCERT तो रटी होनी चाहिए, आपकी आत्मा में बसी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी एक बुक रेफर कर रहे हैं बायो के लिए, तो दैट इज गुड। देखो मैंने जितना अपनी लाइव क्लासेस में ऑब्जर्व किया है और जितने बाकी स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है कि दे नो द स्टफ, दे नो द कॉन्सेप्ट, दे नो द थिंग, बट दे आर नॉट एबल टू डू विद द क्वेश्चंस, दे आर नॉट एबल टू टैकल द क्वेश्चंस। ये कि वो क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो बायो में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो भी समझने की काबिलियत आप में होनी चाहिए। यू शुड नो द क्वेश्चन वेल, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट वेल, एंड यू शुड एनहांस योर क्वेश्चन डीलिंग कैपेसिटी। इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो यू कैन ईजिली क्वालिफाई योर MNS एग्जामिनेशन। आई होप कि टुडे आई हैव क्लियर द डाउट related with syllabus of MNS 21 एग्जामिनेशन। बायो के लिए क्या सिलेबस कंप्लीट करना है, 11th और 12th
जितनी भी यूनिट्स आपको मिलते हैं साइंस में आपकी एनसीईआरटीज में, you should cover each and every topic, each and every unit, because each and every unit is going to play a very important role in your MNS examination. हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलिए, कोई भी पोर्शन स्किप करने की कोशिश मत कीजिए. बॉटनी हो या जूलॉजी हो, इक्वली पोर्शन को कवर करिए इक्वली. हाँ, नो नीड टू गो इन डिटेल विद ऑर्गेनिक सेक्शन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा नहीं जाते हो, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं पूछे जाते हैं, बट यू शुड नो द वन लाइनर्स. आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रिपेयर करनी है तो वन लाइनर्स प्रिपेयर करिए, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट. साथ ही साथ अगर फिजिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते. अगर न्यूमेरिकल्स आते भी हैं तो दे आर जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, यू कैन ईजिली डू देम. आपको प्रिपरेशन वैसी ही करनी है. एग्जाम का ट्रेंड चेंज हुआ है, एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, तो यू शुड चेंज द पैटर्न ऑफ योर प्रिपरेशन एज वेल, क्योंकि एक सही स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द एग्जामिनेशन. लाइक इफ वो कहते हैं ना कि चले जा रहे हैं, लकीर का फकीर बनकर चले जा रहे हैं, मंजिल कहाँ है नहीं पता. इस तरीके से एग्जाम कोई भी क्वालिफाई नहीं होता. कोई भी मंजिल तभी पाई जा सकती है जब उसके पर चलने का सही रास्ता आपको पता हो. हर मंजिल आसान है, हर मुश्किलें आसान हो जाती है, बस सही रास्ता चुनने की देर है. और यू शुड फॉलो द राइट ट्रैक. स्टॉप बीइंग मिसगाइडेड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिलेबस के बारे में कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया, टेक्स्ट किया कि मैम सिलेबस कई जगह देखा तो बहुत वेरिएशंस है सिलेबस में, कोई कह रहा है इतना, कोई कह रहा है इतना, कोई कह रहा है इतना. नोटिफिकेशन इज स्टिल नॉट आउट, सिलेबस की आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है. इन सारी चीज़ों से मिसगाइड होना बंद करिए. यू हैवंट विटनेस्ड एनीथिंग बाय योर ओन, यू हैवंट सीन एनीथिंग बाय योर ओन, सो हाउ कैन यू ट्रस्ट समथिंग. जब तक आपके पास किसी चीज़ का प्रूफ ना हो तब तक किसी चीज़ को मानना बंद करिए, मिसगाइड होना बंद करिए कि हाँ प्रेफरेंस इनको दी जाती है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है. जस्ट ट्राई टू यूज योर कॉमन सेंस और चीज़ों को प्रैक्टिकल लेकर चलिए. स्टॉप बीइंग इमोशनल फॉर योर करियर, स्टार्ट बीइंग प्रैक्टिकल, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल होंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल सोचेंगे, उतना ज़्यादा आप दिमाग लगाएंगे और चीज़ों को सही ढंग से देखना शुरू करेंगे. MNS के एग्जाम में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आती है बिकॉज एस्पिरेंट्स आर बीइंग मिसगाइडेड. तो मिसगाइडेड होना बंद करिए, चीज़ों को अपने प्रोस्पेक्टिव से देखना स्टार्ट करिए और जल्दी एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए. आई होप you people have liked the video, enjoyed the video, so don't forget to hit the like button and share the video. अपने अभी भी अगर सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट्स बचते हैं तो डोंट फॉरगेट योर डाउट्स ऑन द कमेंट सेक्शन. वी आर वेटिंग फॉर यू देयर. Thank you everybody for watching this video. Our number is being displayed on the screens. Thank you everyone.